बिल्कुल ये विपक्ष को एक करेगा, उनके लिए बिल्कुल संजीवनी है, क्योंकि इसी की वजह से जो है वो सारे के सारे इकट्ठे आएंगे और आ रहे हैं। ये एक बिल्कुल संजीवनी के लिए काम कर रहा है। अब जातियों में नहीं बांट रहे तो आपने क्यों जो है अपनी जाति जो है स्वर्ण से आप जो है ओबीसी बन गए। ये लोग जो इतनी बड़ी संख्या में है 36% है, उनको जो है एक बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, जो कि अभी तक जो है ना के बराबर है। आज जो पार्टी जिसका विरोध कर रही थी आज वो उसी के फेवर में खड़ी हुई है। हमको उसका भी स्वागत करना चाहिए, क्योंकि अगर एक चीज दब रुकी रही अब वो उसके फेवर में, तो हम भी ये कहना चाहिए हाँ ये ठीक है। कल की जो जनगणना आई है उसके हिसाब से तो आप बिहार में देख लीजिए 15% आदमी जो है वो सारे जो है 85 का हिस्सा खाए जा रहा है। तो ये जो है इसका जो है सभी को फायदा होगा, सिवाय उनके के जो अब तक फायदा उठा रहे हैं उनको नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बिहार में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आ चुकी है और अब इसे 2.0 कहा जा रहा है मंडल कमीशन का। अब इसी पे लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या ये विपक्ष को संजीवनी देने का काम करेगा या फिर मोदी इसकी काट लेकर पहुंचेंगे। तो चलिए इसी पे बातचीत करते हैं। सर, क्या लगता है विपक्ष के लिए ये एक संजीवनी का काम करेगा? बिल्कुल ये विपक्ष को एक करेगा, उनके लिए बिल्कुल संजीवनी है, क्योंकि इसी की वजह से जो है वो सारे के सारे इकट्ठे आएंगे और आ रहे हैं। ये एक बिल्कुल संजीवनी के लिए काम कर रहा है विपक्ष के लिए। और रह गई बात जो है मोदी कार्ड लेकर आगे आएंगे क्या, वो तो ले आए, वो करे देश को बांट रहे हैं जातियों में। अब जातियों में नहीं बांट रहे तो आपने क्यों जो है अपनी जाति जो है स्वर्ण से आप जो है ओबीसी बन गए, क्यों जो है आप अपने सिग्नेचर से आपने अपनी जाति बदल ली। तो ये भी तो हुआ ही है ना। अब ये राजनीति तो खुद कर रहे हैं। और आप बताइए ना, जाति की नहीं तो जो ओबीसी को जो है आपने मंडल 1 के बाद सब जो है बेचारों को हिंदू बना दिया। अब हिंदुत्व का वो जो दे के नशा जो है बेचारे सब कुछ भूल गए और हालत क्या हुई, ओबीसी सबसे ज्यादा पिछड़ा। एक सवाल है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये जो अभी जो रिपोर्ट आई है, ये पूरा जो सर्वे का रिपोर्ट आया बिहार में, तो कहा जा रहा है कि ये एक तरीके से मंडल 2.0 है। इस बात से आप कितना सहमत हैं? ये बिल्कुल मंडल पॉइंट 2 ही साबित होगा, लेकिन इसमें जो है कमंडल जो है वो फायदे में नहीं जाएगा। मंडल 2 का मतलब ये है कि मंडल 2 में जिन जातियों ने सफर किया है आज तक, वो लोग उनकी हिस्सेदारी बढ़ेगी, उनको मिलेगा। मंडल जो लोग इसमें इतने ज्यादा उन्होंने ओबीसी ने सफर किया है कि कई जगह तो वो जो है दलित से भी पिछड़े रह गए, उनको जो है आने का मौका मिलेगा आगे। हाँ, क्योंकि इसमें मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, फिर एक बैकवर्ड कास्ट, 2 कैटेगरी है। और बिहार में वो जो सर्वे है उसमें देखा भी जा सकता है कि जो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट है उनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा 36% के आसपास है, और उसके बाद जो बैकवर्ड कास्ट है वो 27% के आसपास है। तो मिला के दोनों 63% हो जाते हैं। तो ये जो आबादी है सबसे ज्यादा बड़े संख्या में ये पाई गई है बिहार में। तो आपको लगता है कि अब वहाँ पे जो राजनीतिक तौर पे अब उनको एक रिप्रेजेंटेशन देने का काम ये आने वाले वक्त में किया जाएगा? बिल्कुल किया जाना चाहिए। जो है जो लोग इतने बड़े जो है पार्टी के जो है ये लोग जो इतनी बड़ी संख्या में है 36% है, उनको जो है एक बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, जो कि अभी तक जो है ना के बराबर है। और जो अति पिछड़ा है उनके पास ज्यादा है, हमें उससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन पिछड़ा और अति पिछड़े इन दोनों को जो है बराबर इनको उतना मिलना चाहिए जितनी इनकी टोटल संख्या है। और एक और सवाल है, ये सवाल मेरा आपसे रहेगा कि जिस तरीके से देखा जाता है कि जो बैकवर्ड कास्ट के जो नेता हैं उनका शुरू से ये मांग है कि ये जो मंडल कमीशन लागू किया गया था वो 1931 में जो जनगणना हुई थी, लगभग 100 साल पुराने, 90 साल पुराना हो चुका है। उस समय के आधार पर ये ओबीसी को ये आरक्षण दिया गया था। लेकिन नेताओं का ये मानना था, जो पिछड़े कम्युनिटी से आते हैं, कि जो नंबर्स है वो ओबीसी की ज़्यादा है, तो और ज़्यादा वो आरक्षण की मांग करते हैं। नेचुरली बिल्कुल ज़रूरी है ये, क्योंकि 1931 वाली जनगणना जो है वो कैसे रिप्रेजेंटेड हो सकती है आज, और जा रहा है कि लेटेस्ट होना चाहिए था। कोई सरकार इसकी पहल कर नहीं रही थी। अब चाहे बिहार में ऑपोजिशन वालों ने करी है, पहल तो करी गई है और अच्छी बात है ये। और अब जो आपके सामने जो नए आंकड़े आए हैं उसने साबित भी कर दिया कि जो पुराने आंकड़े थे वो बहुत उनको कम दिखा रहे थे उनको, और उनकी जनसंख्या ज़्यादा बड़ी है। और जब आप ये जनसंख्या का मना ही है, सारा मामला हुआ है, सर्वे हुआ है, तो जाहिर है कि जो कहते हैं ना कि जब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। और बात यह है, बात यह है, सिंपल सी है कि अब ये इन्होंने तो इशारा किया था, अब तो जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी की बात होगी। उसमें
आर्थिक क्षेत्र में भी होगी, उसमें राजनीतिक क्षेत्र में भी होगी, उसमें सामाजिक क्षेत्र में भी बराबरी की बात होगी, सब जगह बराबरी की बात होगी और होनी चाहिए। जी हाँ, एक समाज में रिप्रेजेंटेशन हर वर्ग को मिलना चाहिए। तो इसी से जुड़ा एक और अगला सवाल है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अभी जो 2023 में जो सरकार है, भाजपा की सरकार है इस समय, इससे पहले कांग्रेस में भी सरकार, कांग्रेस की जो सरकार थी, जातिगत जनगणना उस समय भी हुए 2011 में, जब जेडीयू नहीं आरजेडी और समाजवादी पार्टी ने जब प्रेशर डाला तो मनमोहन सरकार ने जनगणना किया था, लेकिन इसके जो रिपोर्ट है वो पेश नहीं की है। क्या ऐसी मजबूरियां रहती है केंद्र सरकार की जो वो क्योंकि अभी भाजपा भी कतरा रही है, क्यों डरते क्यों हैं? नेचुरली सब पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपना इंटरेस्ट देखती हैं, अगर वो इनके इंटरेस्ट में होगा तो उसको बाहर ले आएंगी। आज जो पार्टी जिसका विरोध कर रही थी आज वो उसी के फेवर में खड़ी हुई हैं, हमको उसका भी स्वागत करना चाहिए, क्योंकि अगर एक चीज़ जब रुकी रही अब वो उसके फेवर में, तो हम भी ये कहना चाहिए हाँ ये ठीक है। चलिए एक अंतिम सवाल कि 1990 में जो विरोध हुआ था मंडल कमीशन का, वो बहुत तीव्र विरोध हुआ था। जो सवर्ण जातियाँ थी उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया था। उनका कहना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसी रिपोर्ट को लागू नहीं करना चाहिए, और वो इस सर्वे के भी खिलाफ थे। जो जातिगत जनगणना है, जो सवर्ण होते हैं वो इनके खिलाफ रहते हैं कि इससे जो समाज जो है वो बढ़ जाएगा। आप इस बात से कितना सहमत है कि इससे समाज बढ़ेगा? नहीं, समाज बटेगा नहीं। आप जो है, जो देश की संपत्ति है, जो देश की धन संपत्ति है, जो यहाँ की जो है शिक्षा है या और भी कुछ चीज़ें हैं, वो सबको बराबर मिलना चाहिए। जब आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि कौन आदमी कितनी तादाद में है तो आप कैसे बांटोगे? अब अभी तक तो ये हो रहा है कि 15%, देखिए ना कल की जो जनगणना आई है उसके हिसाब से तो आप बिहार में देख लीजिए 15% आदमी जो है वो सारे जो है 85 का हिस्सा खाए जा रहा है। तो ये जो है इसका जो है सभी को फायदा होगा, सिवाय उनके कि जो अब तक फायदा उठा रहे हैं उनको नहीं होगा। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने बातचीत की कि क्या जो बिहार में ये जातिगत जनगणना का ये जो रिपोर्ट आया है, क्या ये विपक्ष के लिए संजीवनी का काम करेगा और मंडल 2.0 साबित होगा? इसके लोगों ने बड़े अलग अलग जवाब दिए। उनका मानना है कि एक अच्छा कदम है और ये 85% बनाम 15% नहीं होगा, बल्कि ये एक तरीके से अब ये होगा कि ये 85% को प्रतिनिधित्व देने का काम करेगा। तो अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या इस वक्त जो जातिगत जनगणना पूरे देश में होता है या फिर ये बिहार तक ही सिमट के रह जाता है। मैं तो तुषार, कैमरा पर्सन सचिन के साथ सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।